Good morning, students. In the previous class, we have discussed some physical and chemical properties of metals and non-metals. Today, we will discuss comparison of chemical properties of metals and non-metals, or chemical properties of metals and non-metals. So, first, what happens when react with water, or what happens when metal react with water? अगर मेटल जब क्या होगा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब वहाँ पे क्या होगा? तो उससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास और जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें भी पढ़े थे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है, हमें वो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा। जैसे कि क्या था, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ओके, एंड प्लैटिनम। ये वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। जब ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये सबसे रिएक्टिव मेटल्स होता है और ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पोटासियम है, पोटासियम जो है ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल, पोटासियम एंड सोडियम, बोथ द मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये दोनों जब क्या करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। व्हेन दिस मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, देन पोटासियम और सोडियम विल फ्लोट्स इन कोल्ड वाटर। अगर जब इनका रिएक्शन होगा तो कोल्ड वाटर में, तो ये क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में ये फ्लोट्स करते हैं, ऊपर ऐसे फ्लोट्स करेंगे। ओके, और ये देखो ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे वायलेंट रिएक्शन होता है। मतलब वायलेंट मतलब वहाँ पे हीट रिलीज होगा। वायलेंट मतलब क्या है, बहुत जोर से हीट रिलीज होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या होगा, वायलेंट रिएक्शन होगा, वायलेंट रिएक्शन दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और जिसको हम क्या कहते हैं, जिस रिएक्शन से अगर हीट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो इसका जब हम रिएक्शन देखेंगे क्या होगा, पोटासियम रिएक्ट विथ वाटर। तो मेनली यहाँ पे देखो, जब इससे पहले हम देख लेते हैं, मेटल जब क्या होगा वाटर्स के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल्स पर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, क्या होगा, जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी मेटल मतलब अभी जब पढ़ रहे हैं, जब मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म कर सकता है, और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसका जब रिएक्शन होगा, पोटासियम वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा, दैट फॉर्म्स KOH विथ हाइड्रोजन गैस विथ लार्ज नंबर ऑफ और लार्ज हीट। जब इसको बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, ये भी 2 हो जाएगा और 2 KOH। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या रिलीज हो रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग पढ़े थे मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसके साथ साथ बहुत सारा हीट भी रिलीज हो रहा है। ओके, और ये जब
क्या होगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक कलर रिलीज होता है। जब यहाँ पे ये रिएक्शन जब होगा, लिलियक कलर होता है, लिलियक कलर। ये जो आपका हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस से जब रिलीज होगा तो कौन सा कलर आता है, लिलियक कलर आता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम जब सोडियम को, ये भी मोस्ट रिएक्टिव है, तो सोडियम को जब हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, दैट गिव्स राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड with hydrogen gas and heat। इसको जब बैलेंस कर देंगे 2 2, ये भी 2 NaOH हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस एंड हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हीट प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, वायलेंट रिएक्शन कहते हैं, और जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देन यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, कौन सा हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है, दैट राइजेस अपवर्ड्स एंड बॉन्ड्स ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है तो एक कंटेनर में यहाँ पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस ऊपर आएगा, ओके, दैट राइजेस अपवर्ड, ऊपर चला आएगा, एंड बॉन्ड्स ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो यहाँ पे बहुत सारा हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसके वजह से ये क्या होता है, ये यहाँ पे जल जाता है। ओके, एज वेल एज पोटेशियम और सोडियम ऑल्सो कैचेस फायर्स। ओके, तो पोटेशियम एंड सोडियम ऑल्सो कैचेस फायर, और पोटेशियम और सोडियम बॉन्ड्स इन सच रिएक्शन। ये यहाँ पे इतने सारे हीट प्रोड्यूस होगा, इतने सारे हीट प्रोड्यूस होगा कि जब ये एयर में आएगा तो ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है, इट कैचेस फायर, आग पकड़ लेता है। इसीलिए इट इज़ कैप्ड इन केरोसिन। किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। क्यों, इट इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और सोडियम जब जब रिएक्शन होता है तो ये कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। ओके, नेक्स्ट मूव टू, हमारा 2 एलिमेंट हो गया, कौन कौन सा, पोटेशियम एंड सोडियम। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर जाएंगे नीचे तो हमारा तीसरा कौन सा है, कैल्शियम। ओके, देन कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर, कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर बट नॉट सो वायलेंटली। क्या है, कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन इतने वायलेंटली नहीं जितना पोटेशियम एंड सोडियम करता है। सो कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर बट नॉट सो वायलेंटली। जब ये रिएक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, जब रिएक्शन यहाँ पे वाटर के साथ कैल्शियम का रिएक्शन होगा, वाटर, ओके, CaOH होल 2, ये जो रिएक्शन होगा, ओके, ये जो जब रिएक्शन होगा तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, आपका इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, जो कैल्शियम है वो नीचे चला जाएगा, कैल्शियम नीचे चला जाएगा, फर्स्ट सिंक्स। ओके, यार कौन से वाटर में हो रहा है, ये कोल्ड वाटर के साथ हो रहा है, कोल्ड वाटर के साथ। इनिशियल स्टेज में कैल्शियम क्या आएगा, बॉटम में चलाएगा और इट सिंक्स। ओके, एंड ये इतना वायलेंटली अगर नहीं हो रहा है, देयर इज नो फायर, कोई भी यहाँ पे आग नहीं पकड़ेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस ऑल्सो डज नॉट कैचेस फायर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस भी आएगा ये भी फायर कैच नहीं करेगा। तो कैल्शियम क्या है, कोल्ड वाटर के साथ इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है लेकिन इतना वायलेंटली नहीं हो रहा है। तो इसका अगर हम रिएक्शन देखेंगे, जैसे कि कैल्शियम
+2H2O डायरेक्टली लिख देते हैं, दैट इज CaOH होल टू विथ हाइड्रोजन गैस एंड हीट। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है ये भी आग नहीं पकड़ता एंड राइजेस अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। यहाँ पे जो होगा किस तरह से ये ऊपर जाता है, बबल्स के फॉर्म में ऊपर चलता है। राइजेस अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल एंड स्टिक कैल्शियम विथ इटसेल्फ एंड हैंस कैल्शियम फ्लोट्स। धीरे 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 ये कैल्शियम को ऊपर ले जाएगा और लास्ट में क्या होगा, कैल्शियम भी ऊपर फ्लोट्स करेगा। ओके देन अगर हम देखेंगे कैल्शियम चला गया, देन नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एल्यूमिनियम। ओके देन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन, दे डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, they does not or they do not react with वाटर और कोल्ड वाटर। ये जो है एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, इट रिएक्ट्स विथ स्टीम। किसके साथ, स्टीम के साथ ये रिएक्ट करते हैं। ओके ये देखो कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं, they do not react with cold water but it reacts with steam। तो इसका अगर हम रिएक्शन देखेंगे, एल्यूमिनियम वाटर, और ये वाटर जो है ये क्या है, स्टीम है, भाप जिसको हम बोलते हैं। ये क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 विथ हाइड्रोजन गैस। ओके देन दूसरा अगर रिएक्शन लेंगे, जिंक, जिंक रिएक्ट विथ वाटर जो कि स्टीम है, दैट गिव्स राइज टू जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके देन इधर यहाँ पे एक आता है जो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। हम लोग पढ़े कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा आइदर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या फॉर्म किया है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म किया है। तो ये जो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है ये कौन सा कलर देगा, ओके इट गिव्स येलो कलर, इट गिव्स येलो कलर व्हेन हॉट। जब ये गर्म रहता है तब ये क्या कहता है, और कौन सा कलर देता है, ये येलो कलर देता है जब हॉट रहता है। व्हेन हॉट इट गिव्स येलो कलर। कौन सा, जिंक ऑक्साइड। वही सेम रिएक्शन अगर हम देखेंगे, जिंक ऑक्साइड H2O दैट गिव्स राइज टू जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वही जिंक ऑक्साइड ये क्या होगा, वाइट कलर प्रोवाइड करता है, वाइट कलर प्रोवाइड करता है कब, व्हेन कोल्ड, जब ये क्या होता है, कोल्ड रहता है। जब गर्म रहता है तब वहाँ पे येलो कलर प्रोवाइड कर रहा है, और जब कोल्ड रहता है तब वाइट कलर प्रोवाइड कर रहा है। ओके नेक्स्ट आयरन। आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट होगा, ओके ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ओके दैट गिव्स राइज टू Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड दैट गिव्स राइज टू हाइड्रोजन। ओके तो ये था हमारा एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। नेक्स्ट और एक हमारा रहता है कौन सा वाला, मैग्नीशियम। ओके जो हम लोग छोड़ दिए, नहीं छोड़ा मतलब उसको लास्ट में, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ
रिएक्ट नहीं करता है। और मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो ये किसके साथ, देखो पहला वाला जो था कौन कौन सा, पोटेशियम एंड सोडियम, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके वायलेंट रिएक्शन करता था। देन कैल्शियम आया, कैल्शियम कोल्ड कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है लेकिन इतना वायलेंटली नहीं। देन हमारा एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, किसके साथ करता है, स्टीम के साथ करता है। देन और एक एलिमेंट है जब ये भी जो हम लोग पढ़े मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ओके, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। यहाँ पे हम रिएक्शन लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस H2O that gives rise to MgOH whole 2 with हाइड्रोजन गैस, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये हॉट वाटर है। तो अभी हम लोग पढ़े व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, क्या फॉर्म कर रहा है, जनरली when metal reacts with water to form metal oxide or metal hydroxide with release of hydrogen gas, ओके। उसके साथ साथ अगर नॉन मेटल्स का थोड़ा सा देख लेंगे, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन इन वाटर सो दैट इट कैन बी रिलीज एज हाइड्रोजन गैस, ओके। नॉन मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स नहीं कर सकता, तो इसीलिए क्या होता है, हाइड्रोजन इन वाटर सो दैट इट कैन बी रिलीज हाइड्रोजन गैस, ओके। दिस मच फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।